हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम पिछले वीडियो में एक चैप्टर टॉपिक चल रहा था, कौन सा, समांतर श्रेणी। आज उसी को कंटिन्यू करते हुए दूसरा पार्ट करेंगे। दूसरे कल हमने किए थे, कुछ क्वेश्चन किए थे, उससे आगे हम आज क्वेश्चन। हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है कि किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद 12 है। किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद 12 है तथा 50वां पद 106 है। 50वां पद कितना है? 106 है। तो 29वां पद ज्ञात कीजिए। तो कौन सा पद ज्ञात करना है? 29वां। अगर इस टाइप की श्रेणी हो, इस टाइप की अगर श्रेणी से क्वेश्चन पूछे गए हो तो क्या करना है? जो पहले हमें दे रखा है उसको पहले हमें क्या करना है? लिखना है। सबसे पहले देखो क्या करना है, दे क्या रखा हमें, एक तो दे रखा है इसमें तीसरा पद कितना दे रखा है? 12 पद दे रखा है। और दूसरी चीज दे रखी है इसमें कि 50वां पद कितना है? 106 ये दे रखा है। तो अगर इस टाइप के अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो कैसे करने हैं? तो देखो पहले बताओ तीसरे पद को किससे डिनोट करेंगे? A3 से। तीसरे पद को किससे लिखेंगे? A3 से। और 50वें पद को किससे लिखेंगे? A50। ठीक है। अब हमें पता है कि अगर किसी भी समांतर श्रेणी का कुछ भी, अगर समांतर श्रेणी में से अगर चाहे हमें प्रथम पद निकालना हो, चाहे सार्वंतर निकालना हो, चाहे संख्या निकालनी हो, चाहे अंतिम पद निकालना हो, तो फॉर्मूला हमारे पास कौन सा है? एक ही है। कौन सा? an बराबर a1 प्लस n-1 d। ये हमारे पास फॉर्मूला है। इसी को सिर्फ एक ही फॉर्मूला है इस टाइप। अब के बाद पैटर्न चेंज है, उस पैटर्न में क्या है? सिर्फ हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, जो कौन सा है? an बराबर a1 प्लस n-1 मल्टीप्लाई डी। आपको पता है कि किसको क्या बोलते हैं? an क्या होता है? अंतिम पद। a1 क्या होता है? प्रथम पद। n क्या होता है? समांतर श्रेणी में कुल पदों की संख्या। d क्या है? सार्वंतर। d क्या है? सार्वंतर। तो सबसे पहले देखो, अगर a3 हमें निकालना है तो a3 निकालना कैसे लिखोगे इसको? a1 की जगह a1 प्लस n की जगह वैल्यू कितनी है? 3 माइनस 1 डी। और हमें पता है कि a3 की वैल्यू दे रखी है, तीसरा पद कितना दे रखा है? 12 दे रखा है। a3 से लिख देते हैं, इसको याद रखो, a3 कितना दे रखा है? 12। तो ये देखो 12 का 12, a1 हमारे पास नहीं है, a1 का a1 प्लस 3 माइनस 1 2, 3 माइनस 1 2, 2 को d से मल्टीप्लाई किया 2d। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 1, समीकरण नंबर 1। अब दूसरा है a50। a50 को किस तरीके से लिखेंगे? a1 प्लस n की जगह 50 माइनस 1 d लिख दिया। a50 कितना दे रहा है? 50 पद कितना दे रहा है? 106। 106। a1 कितना दे रखा है? a1 हमें नहीं दे रखा, प्लस 50 माइनस 1 49 डी। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन 2। अगर इस टाइप इक्वेशन पूछे गए हैं तो हमें सबसे पहले करना है इतना। अब उसके बाद क्या करना है? देखो सबसे पहले देखो दोनों इक्वेशन में बड़ी इक्वेशन कौन सी है? इक्वेशन 1 है या इक्वेशन 2? तो आप क्या बोलोगे? इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 अगर बड़ी है तो इसके लिए क्या करोगे? हमें इसके बाद एक ही काम करना है कि जो समीकरण हमारे पास बड़ी है उसमें से क्या कर दो? छोटी वाली को क्या कर दो? घटा दो। तो समीकरण 2 माइनस 1, ये समीकरण बड़ी है और ये समीकरण छोटी है, तो बड़ी में से छोटी क्या कर दो? माइनस कर दो। माइनस करना है तो सबसे पहले देखो 106 माइनस 12, 106 माइनस 12, a1 प्लस 49 डी माइनस करना a1 प्लस 2d। अगर इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये भी माइनस का और ये प्लस माइनस माइनस। ठीक है। अब देखो a1 यहां पे प्लस का है, ये यहां पे माइनस का है, दोनों क्या हो जाएंगे? एक दूसरे से कैंसिल। 106 माइनस 12, 106 माइनस 12 94, 49 डी माइनस 2d
47 डी। 49 माइनस 2 47। अब देखो 47 यहां पे किसमें है, गुणा में, इधर आती भाग में, 49/47 बराबर डी। 49 में 7, 94 में 57 का भाग दिया 47 का, सॉरी, तो 2 बराबर डी। तो हमारे पास डी की वैल्यू कितनी आ गई, 2। अगर हमारे पास डी की वैल्यू आती है तो उसको क्या करोगे, चाहे इक्वेशन 1 में रखो चाहे इक्वेशन 2 में रखो। हमें डी की वैल्यू समीकरण 1 में भी रख सकते हैं और समीकरण 2 में भी रख सकते हैं। तो डी की वैल्यू रखते हैं समीकरण 1 में, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर हमारे पास सबसे पहले देखो समीकरण 1 है क्या, समीकरण 1 क्या है कि 12 बराबर a1 प्लस 2d, a1 प्लस 2d। अब देखो डी की वैल्यू हमारे पास है, डी की वैल्यू कितनी है, 2, 12। अब ये प्लस में इधर a1 सीधा इसको डाल दो, a1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 जा 4, ये प्लस में इधर, अरे इधर थी माइनस में, 12 माइनस 4 बराबर a1। तो a1 बराबर कितना आ जाएगा, 12 माइनस 4 8, a1 आ गया हमारे पास 8। उसके बाद क्या करना है, हमें क्या निकाल फाइंड करना है, उसके बाद हमें पूछा गया है कि तो 29वां पद ज्ञात कीजिए। तो क्या ज्ञात कीजिए, 29वां पद। 29वां पद को किससे डिनोट करेंगे, 829 से। 829 का फॉर्मूला क्या होगा, a1 प्लस n, n की जगह क्या लिखेंगे 29 माइनस 1 d। a29 निकालना है हमें, a1 की वैल्यू कितनी है 8 प्लस 29 माइनस 1 28, 28 डी की वैल्यू कितनी है 2, तो ये लिख दिया हमने 2। a29 बराबर 8 प्लस 28 दुआ 56, a29 बराबर 56 और 8 64। तो a29 कितना आ गया हमारे पास 64, a29 कितना आ गया हमारे पास 64। फटाफट इसको डिनोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी 3 8 13 डैश डैश 253 के अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। अगर अब देखो इसमें क्या पूछा गया, एक समांतर श्रेणी दे रखी है हमें, समांतर श्रेणी दे रखी है, इसमें क्या गया कि अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है। इस टाइप में अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो उसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है कि अगर कोई भी क्वेश्चन हमें पूछा गया अंतिम पद से ज्ञात कीजिए, उसमें क्या करेंगे, उसमें एक डायरेक्ट फॉर्मूला है कि अंतिम पद से कितना पद ज्ञात करना है, कोई सा भी पद ज्ञात करना है उसको हम कहेंगे an। an ज्ञात करेंगे, इसको an लिखते हैं, यहां से लिख लो अंतिम पद से nवां पद। इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला होता है कि हमें जिसमें इस पहले जो समांतर श्रेणी दे रखी है, हमें पहले हमें जो समांतर श्रेणी दे रखी है, कौन सी समांतर श्रेणी दे रखी है 3 8 13 253 ये दे रखी है। तो इसमें जो अंतिम पद होगा, पहले वाले समांतर श्रेणी का जो अंतिम पद होगा उसको हम किससे डिनोट करते थे an से, लेकिन यहाँ पे an से डिनोट न करके किससे करेंगे l से। किससे करेंगे l से। l से क्या होगा लास्ट टर्म, क्या होगा लास्ट टर्म माइनस n, इसमें n माइनस 1d, ये इसका फॉर्मूला है। अगर कोई भी क्वेश्चन देगा जिसमें पूछा गया एक समांतर श्रेणी दे रखी है, उसमें पीछे पूछा गया अंतिम पद से 20वां पद, अंतिम पद से 17वां पद, अंतिम पद से 18वां पद, इस टाइप का अगर क्वेश्चन दे रखा है तो डायरेक्ट जो पहले समांतर श्रेणी दे रखी है हमें
जो पहले समांतर श्रेणी दे रखी है उसका अंतिम पद को किससे डिनोट करेंगे? एल से। एन हमारे पास क्या होगा? पहले वाले समांतर श्रेणी का यूज न करके हम डायरेक्ट क्या करेंगे? दूसरी वाले का। दूसरी वाले एन कितना देर का है? 20। एन कितना देर का है? 20 माइनस 1d। सिर्फ इसमें अंतर इतना ही है कि हमारे पास पहले था फॉर्मूला क्या था? पहले हमारे फॉर्मूला ये था an बराबर a1 प्लस n माइनस 1d। अब अगर इसमें हमें अंतिम पद से निकालना है, अंतिम पद से मतलब इसमें इसको किससे निकलेंगे? an माइनस 20। अंतिम पद से 20 माइनस कर दी पद, तो इसको 20 माइनस कर दिया, लेकिन यहां पे हमारे पास क्या है? a1 नया लेके क्या करेंगे? l लेंगे। हम क्या लेंगे? l। इसकी जगह ले लिया हमने l, और यहां पे प्लस करने के बजाय क्या करेंगे? माइनस n माइनस 1d। तो ये हमारे पास फॉर्मूला होगा, ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब देखो अंतिम पद से कौन सा पद निकालना है? 20वां पद। अगर अंतिम पद से 20वां पद निकालना है तो हमारे पास पहले था an। अब कितने माइनस करने हैं? 20 माइनस करने हैं। 20 पद माइनस करके बताना है, तो माइनस 20। ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे? एल कितना है हमारे पास? 253। एल हमारे पास कितना है? 253 माइनस एन हमारे पास कितना है? एन हमारे पास है 20 माइनस 1। डी हमारे पास कितना है? डी निकालो, पहले डी निकाल लेते हैं। डी का फॉर्मूला क्या था? a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2। तो डी बराबर कितना आ गया? a2 कितना है हमारे पास? 8 माइनस 3। a3 हमारे पास कितना है? 13। तो 13 माइनस 8। तो डी बराबर यहां पे कितना? 8 माइनस 3 5, 13 माइनस 8 5। ठीक है। तो डी हमारे पास आ गया 5। तो डी कितना आ गया? 5। 253 माइनस 20 माइनस 1 19। 20 माइनस 1 19 गुणा 5। 253 19 पंजाओ 19 पंजाओ 19 पंजाओ फटाफट। अरे कर लो तो। 9 पंजा 45 4 9 95 20 बजे सोते हैं 5 माइनस 95। ठीक है। सॉरी माइनस करना, तो माइनस करके बताओ कितना है? अब जब माइनस करते हैं 13 माइनस 5 8। 14 माइनस 9 5 1। तो वो पद कौन सा होगा? 158। तो ये हमारे पास क्या होगा? आंसर। कर लोगे इस टाइप क्वेश्चन? अगर इस टाइप का क्वेश्चन दे रहा हो तो उसमें सबसे पहले फॉर्मूला में याद रखना है, ये वाला फॉर्मूला क्या लिखना है? an वाला क्या रखना है? l माइनस n माइनस 1d। अब ये n तो हमारे पास जो पद निकालना वही है, मतलब टोटल पद अगर हमें पता चल जाए कि 20 पद है तो 20 माइनस 20 a0। अगर टोटल पद 100 है तो 100 माइनस 20 80। तो a80 निकालना है। ठीक है। l माइनस l क्या होगा? जो हमारे पास समांतर श्रेणी दे रखा है उसका अंतिम पद। जो हमारे पास समांतर श्रेणी दे रखी है उसका क्या होगा? अंतिम पद। n हमारे पास जो पद पूछा है लास्ट से वो, डी क्या होगा? सर्व अंतर। इनके बीच का अंतर कितना है? फटाफट नोट करो, इसके बाद एक क्वेश्चन और करते हैं। इसके बाद हमें एक नॉर्मल से एक चीज याद रखनी है। अब टॉपिक लास्ट टॉपिक बचा है, उसमें क्या लिखा है? अगर हमें कुछ नया देख पूछा है समांतर श्रेणी के पदों का चयन। समांतर श्रेणी पदों का चयन मतलब अगर हमें समांतर श्रेणी नया देख उसमें डायरेक्ट
पूछ ले जाए किसी समांतर श्रेणी के 3 पद ज्ञात कीजिए, किसी समांतर श्रेणी के 4 पद ज्ञात कीजिए, किसी समांतर श्रेणी के 5 पद ज्ञात कीजिए, किसी समांतर श्रेणी के 6 पद ज्ञात कीजिए। इस टाइप का अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो सबसे पहले हमें पूछा जाए एक पद ज्ञात करना है। अगर किसी भी समांतर श्रेणी का एक ही पद ज्ञात करना है तो उसके लिए हम सीधा लिखना है ए लिख देंगे, ए लिख दिया। 2 तक दिक्कत नहीं थी, 1 और 2 कभी नहीं पूछता, 1 और 2 कभी नहीं पूछता, डायरेक्ट पूछता है 3 नंबर पद। डायरेक्ट क्या पूछेगा 3 नंबर पद। तो उसमें किसी समांतर श्रेणी के 3 पद ज्ञात कीजिए, किसी समांतर श्रेणी के कितने पद ज्ञात कीजिए 3 पद। अगर समांतर श्रेणी के 3 पद ज्ञात करने हैं तो सबसे पहले पता है कि हमें पता होना चाहिए कि ए कितना है उसमें। हमें समांतर श्रेणी कितने भी पद ज्ञात कर सकते हैं अगर हमारे पास क्या हो ए और डी हो, ए और डी हो तो हमें बोला जाए उतने पद ज्ञात कर सकते हैं समांतर श्रेणी के। अगर हमारे पास ए है और डी है तो बोला जाए 3 पद ज्ञात करने, तो 3 पद ज्ञात करने तो हमारे पास एक पद तो ऑलरेडी होगा, कौन सा होगा जो हमारे पास ए होगा। अगर इसमें ए डी जोड़ दे तो हमारे पास नेक्स्ट पद आ जाएगा। अगर इसमें डी जोड़ दे ए में तो दूसरा पद आ जाएगा, नेक्स्ट पद आ जाएगा। अगर इसी में से डी घटा दे तो उससे पहले वाला पद आ जाएगा, उससे पहले वाला पद आ जाएगा। कैसे कि अगर हमारे पास समांतर श्रेणी को याद करनी है उसमें ए की वैल्यू तो हमारे पास है 3, ए बराबर है 3 और डी बराबर है 2। हमें ये बोला गया तो इसके 3 पद ज्ञात कीजिए किसी समांतर श्रेणी। अगर ए की वैल्यू 3 है, डी की वैल्यू 2 है और उसमें बोला जाए समांतर श्रेणी के 3 पद ज्ञात कीजिए, समांतर श्रेणी के 3 पद ज्ञात कीजिए। एक हम बोल सकते हैं कि ए तो कितना होगा 3 होगा, इसके आगे वाला पद क्या आएगा, इसके आगे वाला पद क्या आएगा प्लस डी। तो इसमें प्लस डी मतलब 3 में 2 जोड़ा 5, तो इससे पहले वाला पद लिख सकते हैं, इससे आगे भी लिख सकते हैं कि इससे आगे क्या होगा 5 + 2, लेकिन वो लिखने थोड़ा अजीब होगा, उससे क्या लिख देते हैं हम 3 में से 2 घटाया 1। अब इसको ये लिख सकते हैं a - डी, ये हमारे पास है a और ये हमारे पास a + डी, ये हमारे पास जो हमने क्या किया यहाँ पे लिखा, ठीक है। अब इसके अलावा पूछा जाए कि 4 पद ज्ञात लिखिए। अब देखो इसमें एक लॉजिक याद करना है। अगर कोई भी सम संख्या पूछा जाए, क्या पूछा जाए सम संख्या आएगा तो उसमें हमें 2-2 का डिफरेंस रखना है। अगर विषम पूछा जाए तो 1-1 का, जैसे सम संख्या पूछी गई है 2-2 का डिफरेंस कैसे रखोगे। अगर सम संख्या पूछी गई है 2-2 का डिफरेंस रखना है तो एक में डायरेक्ट पहले एक में प्लस करोगे, एक में माइनस करोगे, पहले वाले पद को हटा दोगे, एक बार माइनस एक बार प्लस, a - डी और a + डी, a - डी और a + डी। अरे उससे पहले लिखोगे उसमें लिखोगे a - 3d और आगे वाले लिखोगे a + 3d, लिख दिया। मतलब अगर विषम संख्या पूछ जाए, विषम पद पूछा जाए तो रखना है 1-1d का डिफरेंस, कितने देगा 1-1d का। अगर विषम सम संख्या सम पद पूछ जाए तो उसमें डी की वैल्यू कितनी रखनी है 2-2 का डिफरेंस। यहाँ पे -3d थे, यहाँ पे डी, यहाँ पे प्लस डी और यहाँ पे +3d। अब उसके बाद पूछा जाता है 5 पद ज्ञात, 5 पद ज्ञात करने में, 5 पद ज्ञात करने। अगर 3 हमारे पास है ऑलरेडी तो पहले 2 ले लेते हैं, a - डी। अब इसमें से डी में से एक और घटा दो। अगर -1 में से डी -डी में से -डी घटा दो तो कितना बचेगा -2d, d + d 2d + 2d। कर लो इस टाइप क्वेश्चन। अब आगे पद याद करना है 6 ज्ञात करने, 4 तुम्हारे पास ऑलरेडी दे रखी है तो इसमें से 2-2 का और डिफरेंस कर दो। तो यहाँ पे 2 का क्या -5d -3d -d a + d a + 3d a + 5d। तो इस टाइप कर लेंगे। अगर वापस 7 का पूछा जाए तो इसमें एक और जोड़ देंगे, यहाँ पे तो आएगा -3d और यहाँ पे आएगा +3d आ जाएगा। बाद में 8 का तो इसमें एक और कर लो इस टाइप क्वेश्चन। अब आपके एक क्वेश्चन दे रखा है कि इसी टाइप का क्वेश्चन है कि हमें समांतर श्रेणी के 4 पद ज्ञात करने, हमें समांतर श्रेणी कितने पद ज्ञात करने 4 पद ज्ञात करने।
किसी समांतर श्रेणी के 4 पद ज्ञात करने हैं। 4 पद ज्ञात करने हैं। कितने पद ज्ञात करने हैं? 4 पद। ठीक है, उन चारों पदों का सम कितना दे रखा है उसने? चारों पदों का योग कितना है? चारों पदों का योग दे रखा है उसने 50। और उसके बाद बोला गया कि सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की, देखो सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की 4 गुने, मतलब सबसे बड़ी संख्या है, सबसे बड़ी संख्या यानी ये क्या होगी? सबसे छोटी संख्या। हमें 4 पद ज्ञात करने हैं, ये वाला ट्रिक लगानी है। इसमें क्या बोला कि इन चारों का योग कितना दे रखा है हमें? देखो यहां पे करते हैं, इन चारों का योग कितना दे रखा है? ए माइनस 3d प्लस ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी ए माइनस ए प्लस 3d। इनका योग दे रखा है 50। इनका योग कितना दे रखा है? 50। और उसके बाद बोला गया कि जो सबसे बड़ी संख्या है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? लास्ट वाली संख्या। सबसे बड़ी संख्या वो छोटी संख्या क्या है? 4 गुना। और छोटी संख्या कितनी है? a माइनस 3d, a माइनस 3d। अब उसके बाद क्या करेंगे? यहां पे देखो, इसमें पहले क्या निकालेंगे? a की वैल्यू या d की वैल्यू निकालेंगे। अगर सभी को प्लस करते हैं तो ये तो माइनस का 3d और ये हमारे पास प्लस का, तो ये दोनों हमारे पास क्या हो जाएंगे? कैंसिल। उसके बाद देखो d माइनस का यहाँ पे प्लस का है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल। तो पीछे क्या बचा? a प्लस a 2a प्लस a 3a प्लस a 4a, तो कितना आ गया? 4a बराबर 50। 4a बराबर 50। 4 यहाँ पे गुणा पे है, इधर आते बाहर में, तो a बराबर कितना आ जाएगा? 50/4। 50/4, तो a बराबर लिख सकते हैं 25/2। तो ये हमारे पास वैल्यू किसकी आ गई? a की वैल्यू आ गई। अब इन दोनों से सोल्व करेंगे, निकालेंगे। एक तरफ a की वैल्यू करेंगे, दूसरी तरफ d की वैल्यू करेंगे। अब इन दोनों को करेंगे तो a प्लस 3d इक्वल में अंदर मल्टीप्लाई का तो 4 को ऐसे क्या? 4a माइनस 3 को 4 से क्या? 12d। अब देखो बड़ी संख्या उसकी तरफ बड़ी संख्या, छोटी संख्या उसकी तरफ छोटी संख्या। अब ये प्लस में है तो इधर आती, सॉरी यहाँ पे माइनस में, इधर आती प्लस में, और ये प्लस में, इधर आती माइनस में। तो देखो क्या आता है? 3d प्लस 12d बराबर 4a प्लस माइनस ए 13 प्लस 12 15d बराबर 3 है। किसके टेबल से कैंसिल हो रहे हैं? 3 के टेबल से दोनों कैंसिल हो रहे हैं। 3 के टेबल से दोनों कैंसिल हो रहे हैं। ये तो आ गया, देखो ये मल्टीप्लाई में, इधर आते डिवाइड में, 15/3d बराबर a, तो 15 में 3 दिया, 5d बराबर a। अब हमें पता है कि a की वैल्यू हमारे पास है, a की वैल्यू कितनी है? 25/2। अब ये 5 किस में? गुणा में, उधर जाते भाग में, तो भाग में जाते देखो यहाँ पे क्या करते हैं, तो d बराबर कितना आएगा? 25/2 गुणा 5, ये भाग में गया 25, 5/2। अब देखो हमारे पास क्या आ गया कि a की वैल्यू आ गई और d की वैल्यू आ गई हमारे पास। हमारे पास 4 पद ये थे, अब हमारे पास a की वैल्यू है, d की वैल्यू है, तो इसमें डायरेक्ट फटाफट वैल्यू रखो। a की वैल्यू कितनी है? 25/2, 25/2 माइनस 3, d की वैल्यू कितनी है? 5/2। उसके बाद क्या है? 25/2 माइनस 5/2, ठीक है। उसके बाद क्या है? प्लस से दोनों बीच में
25/2 प्लस 5/2। उसके बाद यहां पे प्लस है 25/2 प्लस 3 5/2। ठीक है, फटाफट सॉल्व करो। 25/2 3 को गुणा किया 15/2, दोनों में सेम है, नीचे संख्या सेम है तो एलसीएम आएगा 2 और 25 माइनस 5 20/2, 25 और 5 30, 30/2, 25/2 प्लस 15/2। चलो अब इसके आगे देखो, फटाफट देखो, अगर दोनों में सेम एलसीएम तो डायरेक्ट माइनस करें, 25 माइनस 15 10/2, 10/2, 20 में 2 का भाग दिया 10, 30 में 2 का भाग दिया 15, 2 अपोन में और ऊपर आएगा 25 प्लस 15 40/2। तो इसके बाद क्या आएगी हमारे पास समांतर श्रेणी, 10 में 2 का भाग दिया 5, 10 में 2 का भाग दिया 5, यहां पे 10 है, यहां पे 15 है, 40 में 2 का भाग दिया 20। तो हमारे पास चार पद कौन कौन से होंगे, 5 10 15 20, 5 10 15 20। चलो इस टाइप की एक्सरसाइज कंप्लीट। अगर इस चैप्टर में आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।